हेलो गाइस, आज मैं क्लास 8 का चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये किस चीज़ के लिए है, ये किस डेटा हैंडलिंग किसके बारे में है। तो सबसे पहले आता है पिक्टोग्राफ। ये डेटा हैंडलिंग होता क्या है कि हमें कुछ डेटा दिया जाता है, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डू द सम्स। उसके ऊपर आपको कुछ सम्स करने पड़ते हैं। तो बहुत सारे इसमें है, पिक्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट और बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पिक्टोग्राफ क्या है। ठीक है, ये पिक्टोग्राफ का ये है आपका फोटो, ये है आपका पिक्चर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पे आपको मतलब कि बच्चे को जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन बच्चे क्या चीज़ से जा रहे हैं, जैसे बस, कार, बाय वॉकिंग, बाय साइकिल, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बस से जा रहे हैं, कितने कार से जा रहे हैं, कितने वॉकिंग से जा रहे हैं, कितने बाईसाइकिल से जा रहे हैं। तो ये होता है, ये हमारा पिक्चर। ये पिक्चर के द्वारा आपको ये ग्राफ को, ये डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टो का मतलब ही क्या होता है कि पिक्चर। थ्रू पिक्चर यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर कोई बोला जाएगा कि बस से सबसे ज़्यादा कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहे हैं, तो ये हम आपको देख के बता सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, एंड सबसे कम बाईसाइकिल। तो ये आप पिक्चर से आप 1 मिनट में सबका आंसर दे सकते हैं अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो ये था हमारा पिक्टोग्राफ का फोटो। अब हम लोग चलते हैं बार ग्राफ। ये बार ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्वांटिटीज और अ नंबर यूजिंग बार और स्ट्राइप। जो हमें बार और स्ट्राइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बताता है, ये जो हमें डेटा दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल से, ठीक है, ये ग्राफ बना के, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? बार ग्राफ कहते हैं। इसमें हम लोग को डेटा दिया जाता है क्वांटिटीज और नंबर यूजिंग बार और स्ट्राइप्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट है। सबसे पहले कि ये सब नंबर आउटडोर स्पोर्ट्स, गेम्स है, और कौन से गेम्स कितने सारे बच्चे को पसंद आते हैं, तो ये हमारे ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये है क्या? ये है गेम्स, एंड ये है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दिस गेम। तो क्रिकेट कितने बच्चे को पसंद है? ये 15 बच्चों को पसंद है। बैडमिंटन कितने बच्चे को पसंद है? ये 25 बच्चे को पसंद है। चेस कितने बच्चे को पसंद है? ये 10 को पसंद है। तो फुटबॉल कितने बच्चे को पसंद है? ये 20। तो इस थ्रू का अगर आपको डेटा दिया जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ। ठीक है, जो बार के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार ग्राफ। ठीक है, जो ये, तो आप लोग ये थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बस एक आइडिया हो कि किसे पिक्टोग्राफ कहते हैं, किसे बार ग्राफ कहते हैं, किसे पाई चार्ट कहते हैं। तो ये आपको इजी पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा क्या होता है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज द वे टू अरेंज द रॉ डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर, जो कि हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये वो होता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, इसका अरेंज करने का तरीका अलग होता है। ये हम लोग टैली मार्क्स के थ्रू शो करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ये तो हम लोग पहले फर्स्ट क्लास 1 और क्लास 2 में ये हम लोग पढ़े थे, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। 1 का टैली मार्क्स 1 ऐसे लिखते हैं, 2 का ऐसे करते हैं, 3 का 1 2 3, 4 का 1 2 3 4, एंड 5 को 1 2 3 4 करके एक स्लैंट कर देते हैं, तो ये हमारा 5 शो करता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं? सबसे पहले देखिए, हम लोग स्वीट्स के बारे में दे दिया और इसका टैली मार्क्स दे दिया, और ये फ्रिक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ पीपल लाइक काजू बर्फी, नंबर ऑफ पीपल लाइक रसगुल्ला। तो इसके थ्रू हम लोग टैली मार्क्स के थ्रू हम लोग शो करते हैं इसे। सबसे पहले स्वीट्स, जैसे काजू बर्फी। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें 5 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 का
टैली मार्क्स इस तरीके से शो करते हैं 1 2 3 4 एंड 1 स्लैंट हम लोग कर देते तो ये हमें 5 शो करता है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर लेंगे, ये 5 + 5 10 और 1 2 3 4 तो 10 + 14, तो ये हमारा क्या फ्रिक्वेंसी आया 14 आ गया। जैसे रसगुल्ला ये कितना है 1 2 3 4, सो दिस इज अ 4। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, ये 19 बच्चों को पसंद है। सोन पापड़ी कितने को पसंद है, 9 को पसंद है। एंड राबड़ी कितने को पसंद है, 24 को पसंद है। तो इस तरीके का अगर चार्ट आपको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, अगर इसमें से आपको बोला जाएगा कि सबसे कम स्वीट्स किसको पसंद है, कितने बच्चों को पसंद है, तो हम लोग बता सकते हैं कि सबसे कम स्वीट्स किसको कौन से स्वीट्स है। सबसे पहले वो रसगुल्ला है और कितने बच्चों को पसंद है, तो वो 4 लोगों को पसंद है। सबसे ज़्यादा मन पसंद करने वाला कौन सा स्वीट है, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला ये राबड़ी है। ऐसे भी सबको राबड़ी कुछ ज़्यादा पसंद आता है, तो आप देख सकते हैं। तो टैली मार्क्स इसका कितना है 24 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग को डेटा यही दे दिया जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ बेस आता है तो उस तरीके से हम लोग देख के इसे सॉल्व इजली कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है हमारा ग्रुपिंग डेटा। आप ग्रुपिंग का मतलब ही देख सकते हो कि ग्रुपिंग का मतलब होता है एक ग्रुप, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, देखो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। तो जब भी ग्रुप का अगर नाम ही आ जाता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं ये एक ग्रुप है। इसी तरीके से ये ग्रुपिंग डेटा है। ठीक है, तो ग्रुप डेटा मीन्स द डेटा और इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास इंटरवल सच एज 0 to 10, 11 to 20 एंड सो ऑन। तो इस तरीके का अगर चार्ट आपको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये क्लास इंटरवल जी, अगर इस तरीके से आपको ग्रुप में अगर कुछ दिया रहता है, अगर चार्ट दिया रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग डेटा। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1 to 10, इसका जैसे कि अगर हम लोग जैसे कि मार्क्स का बात करते हैं, जैसे हमारे क्लास में कुछ मार्क्स आए हैं, जो बच्चे को 1 से लेकर 10 तक मार्क्स आए हैं तो उसको एक अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। और वो कितने बच्चे हैं, 5 + 9, तो ये 9 बच्चे को 1 से लेके 10 तक मार्क्स आए हैं। वैसे 11 to 20, तो 11 to 20 कितने बच्चों को आए हैं, 14 बच्चों को आए हैं। 21 to 30 कितने बच्चों को आए हैं, 19 बच्चों को। तो इस तरीके से अगर जब ग्रुप में आपको कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्रुप में अगर आपका चार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुपिंग डेटा कहते हैं। इस सबसे पहले आप इसे देख के ही हम लोग समझ सकते हैं कि 1 to 10 इतने बच्चों को पसंद है, 11 to 20 इतने बच्चों को पसंद है। अगर इसमें आपको ये कहा जाता है कि कौन सा ग्रुप सबसे कम मार्क्स उठाया है तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि 2, मतलब 71 to 80 के बीच के बच्चे सबसे कम मार्क्स, मतलब 71 to 80 स्कोर करने वाले बच्चे सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, और 91 to 100 बच्चे स्कोर करने वाले बच्चे 13 हैं। तो इस तरीके से मतलब हम लोग ये टेबल शो करता है कि हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है क्लास में। तो ये हमारा क्या, ग्रुपिंग डेटा। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट लेके बस आप एक झलक रोज़ अगर भी देख लेंगे तो आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ कम टू पाई चार्ट। नाउ दिस इज़ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब ही क्या होता है, अगर आपको कोई भी ग्राफ है, कोई भी डेटा अगर सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सर्कुलर ग्राफ। ओके, दिस इज अ सर्कुलर ग्राफ। आपको पाई चार्ट का मतलब ही क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपको गोल, कोई भी सर्कुलर, कोई भी सर्कल में अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको सर्कल दे दिया गया है, इसमें फुटबॉल है 25%, बैडमिंटन है 17%, हॉकी है 12%, खो खो है 5% एंड 41% क्या है, क्रिकेट है। तो ये कुल मिला के हमारा कितना हो रहा है, 100 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ मतलब कि सबसे ज़्यादा खेलने वाला के कौन से गेम्स है तो आप देख के ही बता सकते हैं क्रिकेट। और ऐसे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा सबको को क्या फेवरेट होता है, क्रिकेट ही पसंद आता है। तो इस तरीके से हम देख के रिप्रेजेंट, ये डेटा हमें रिप्रेजेंट कर देता है कि ये क्रिकेट सबसे मन पसंदीदा ये सबका गेम है। ठीक है, सबसे कम पसंद करने वाले कौन सा गेम है, तो ये है खो खो।
वैसे भी खो खो के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत कम ही लोग को खो खो आता भी है खेलने। तो ये है हमारा क्या, पाई चार्ट, ठीक है, जो कि हमारा सर्कुलर ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब कुछ संभावना होने की चांसेस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे कि आज बारिश होने वाला है, मे बी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। संभावना, किसी भी चीज़ का होने का संभावना अगर कुछ क्या होता है तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर एक हम लोग कॉइन ऐसे उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आने के कितने हैं और टेल आने के, सबसे पहले तो उसके कितने हैं, हेड एंड टेल, ठीक है, और हेड आने के कितने चांसेस है। जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ, इसका क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि अगर हम कॉइन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारा कॉइन है, तो इसमें एक तरफ हेड है, ये जैसे कि ये हेड है और ये जैसे एक टेल है, ठीक है, ये हेड है और टेल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, जैसे कि हमें चाहिए हेड चाहिए, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर बोलेंगे तो ये तो सिर्फ एक ही हो सकता है, हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। जैसे कि अगर हम लोग एक डाइस लेते हैं, ठीक है, डाइस हो गया, डाइस में क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये 6 हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, ठीक है। अगर लेकिन हमें चाहिए, जैसे कि हमें 4 चाहिए, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितने बार है, कितना मतलब कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है। अगर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरा अगर 4 है तो ये आने के चांसेस 4 कितने बार है, 1 ही टाइम होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस 1/6। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का रूल्स। ये है हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसे आप थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो आपका बहुत सारे सम्स इसी पे बेस आते हैं। इसी को अगर आप इजीली थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सम्स को कर पाइएगा, एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर पाइएगा। इसीलिए मैं आपको इतना सारी मेहनत करके आपके लिए थोड़ा सा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाइए। तो प्लीज़ पहले आप इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।